गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर। देखिए पंक्चुएशन मार्क होते क्या हैं। पंक्चुएशन मार्क्स आर इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स होते हैं दैट आर यूज्ड इन रिटन टेक्स्ट टू सेपरेट सेंटेंसेस और अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस फ्रॉम अनदर। देखिए ये हम किस में यूज़ करते हैं, यूज्ड इन रिटन टेक्स्ट। रिटन टेक्स्ट में यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए सेंटेंस को दूसरे पार्ट से, ठीक है, या कुछ वर्ड्स को दूसरे पार्ट से। तो इस तरीके से जो पंक्चुएशन होते हैं वो कुछ मार्क होते हैं और उन्हें इंडिकेटर्स की तरह यूज़ किया जाता है। अब अगर टाइप की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर आएगा फुल स्टॉप। ये नॉर्मली आपको पता है सेंटेंस के एंड में आता है। अगर आप कोई डेट लिख रहे हैं तो उसमें मंथ और डेट को सेपरेट करने के लिए, ईयर को सेपरेट करने के लिए, और साथ ही साथ हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं एब्रीविएशंस के लिए। एब्रीविएशंस क्या होते हैं, शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि PhD, तो PhD में यूज़ हुआ है। डॉक्टर के लिए हम DR यूज़ करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं। तीन तरीके से हम फुल स्टॉप को यूज़ करते हैं। आफ्टर दिस क्वेश्चन मार्क एक तो क्वेश्चन टैग जो हमने जस्ट बिफोर जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन मार्क को, और दूसरा जब भी किसी से क्वेश्चन पुटअप किया जाए तब क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है। बात करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क की। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करते हैं एंड में सेंटेंस के, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें मिडिल में यूज़ होता है, जैसे कि ओ नो, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ हुआ है। आफ्टर दिस नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कॉमा। देख कॉमा नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, दिस इज़ द मार्क, ये इस तरीके से बनता है कॉमा। तो सेपरेट करने के लिए बेसिकली कोमा का यूज़ होता है सेपरेट करने के लिए। अब किस किस चीज़ को सेपरेट करने के लिए देखिए ध्यान से, कुछ एक्सप्रेशन अगर दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि हाउएवर दे दिया, ऑफ कोर्स दे दिया सेंटेंस में, इनको अलग करने के लिए रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से हम कोमा यूज़ करते हैं। क्वेश्चन टैग में भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि लास्ट में लिखते थे आरंट यू, ठीक है, तो उससे पहले कोमा का यूज़ होता है। रिपोर्टेड स्पीच में भी हम यूज़ करते हैं। कब करते हैं, जैसे कि राम सेड टू मी कोमा आई एम गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर उसकी जो स्पीच है उसको सेपरेट करने के लिए रिपोर्टेड वर्ब से मंथ में यूज़ करते हैं, ईयर डेट में, इनमें यूज़ किया जाता है जब सेपरेट करते हैं इन तीनों को। यस और नो, अगर आप यस और नो पूछ रहे हैं, ठीक है, सेंटेंस में दिया हुआ है यस आई एम गोइंग टू मार्केट, तो यस को हम सेंटेंस से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे कोमा यूज़ करके। वर्ड्स दिए हों सेंटेंस में, उनको अलग करने के लिए रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से, या फिर पेयर्स ऑफ वर्ड हो, पेयर ऑफ वर्ड्स हो, तब भी हम कोमा का यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए। फ्रेज एंड क्लोज, जब कोई फ्रेज दिया हुआ है उसको अलग करने के लिए सेंटेंस से, या फिर क्लोज हो, हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि टू टाइप्स के क्लोज होते हैं। तो अगर बेसिकली टू क्लोज गिवन है तो उनको अलग करने के लिए आपस में, मोर देन टू वर्ड्स इन अ सीरीज, अगर सीरीज में ज़्यादा वर्ड्स दिए गए तो उनको आपस में अलग करने के लिए। सी द एग्जाम्पल, आई एट अ पिज़्ज़ा, अ बर्गर एंड आइसक्रीम, तो यहाँ पर ये लिस्ट हो गई। यहाँ पर पिज़्ज़ा को बर्गर से अलग करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, कोमा यूज़ किया। अब बात करते हैं सेमीकॉलन की। देखिए सेमीकॉलन, टू सेपरेट द क्लोजेस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, जो भी कंपाउंड सेंटेंस होता है उसके क्लोजेस को सेपरेट करने के लिए हम सेमीकॉलन यूज़ करते हैं। सेमीकॉलन का मार्क होता है पहले फुल स्टॉप की तरह और उसके नीचे कॉमा आएगा, ठीक है। टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लोजेज, मतलब कोई लिस्ट गिवन है जो बिलोंग करती है क्लोज से, उसको भी अलग करने के लिए हम सेमीकॉलन का यूज़ करते हैं। सी दिस एग्जाम्पल, दिस इज़ वन एग्जाम्पल, आई टुक अ हॉलीडे एंड प्लेड गोल्फ, comma, which I have, semicolon, read aloud, comma, which I needed to do, and slept late, semicolon, which I had not done for a quite while। देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्लोजेस को, कंपाउंड सेंटेंस के क्लोजेस को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, और साथ ही साथ यहाँ ये सेपरेट कर रहा है सीरीज को, ठीक है, जो एक ही क्लोज से रिलेटेड है। कितने सारे सेंटेंस हैं इसमें, क्लोज कितने सारे हैं, और ये एक ही सेंटेंस से बिलोंग कर रहे हैं। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो हम इस किसको यूज़ करते हैं, सेमीकॉलन को। आफ्टर दिस कॉलन, देखिए कॉलन, टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन और स्पीच, ये यूज़ किया जाता है जब भी कोई कोटेशन दी हुई, किसी ने कुछ कहा उस चीज़ को बताने के लिए, या फिर स्पीच के लिए, ठीक है। सी द एग्जाम्पल, ही अनाउंस्ड टू हिज फ्रेंड्स, उसने अपने फ्रेंड्स को अनाउंस किया, ठीक है। क्या बताया, कोटेशन क्या है,
कॉलन लगाया, यहाँ पर ये कॉलन यूज़ हुआ है, आई एम गेटिंग मैरिज, ठीक है, मैं शादी कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे कॉलन को। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई विल नीड द फॉलोइंग आइटम्स। जब हम कोई मतलब लिस्ट दें आइटम्स की, ठीक है, तो उसमें भी यूज़ करेंगे, ठीक है। सीधा एग्जाम्पल, आई विल नीड द फॉलोइंग आइटम, जैसे सीज़र हो गई, पेपर हो गया, तो सीज़र और पेपर के बीच में तो कॉमा आएगा और आइटम्स के बाद क्या आएगा, कॉलन। तो इट मीन्स ये लिस्ट को जब रिप्रेजेंट कर रहा है तब हम कॉलन यूज़ करते हैं। डैश जो होता है थोड़ा साइज में बड़ा होता है और एक दूसरा होता है हाइफन, इनमें साइज में डिफरेंट होता है, होते एक जैसे हैं और इनका यूज़ भी डिफरेंट होता है। सीधा एग्जाम्पल, डैश टू मेक अ ब्रेक इन अ सेंटेंस बिफोर और आफ्टर अ लिस्ट, मतलब हम डैश को यूज़ करते हैं सेंटेंस में, मतलब ब्रेक को मार्क करने के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ बिफोर पहले या बाद में लिस्ट के हम डैश को यूज़ करते हैं। सीधा एग्जाम्पल, बेसिक नीड्स, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिक नीड्स बताई जा रही हैं, ठीक है, तो उनकी लिस्ट आएगी, तो लिस्ट से पहले क्या यूज़ किया, डैश का यूज़ किया, फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर, ठीक है। इसके बाद हाइफन की अगर बात करें, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड वर्ड, जब कंपाउंड वर्ड हो उनकी फॉर्मेशन के लिए हम हाइफन यूज़ करते हैं। बिटवीन अ कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर, तो यहाँ पर देखिए कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे वाटर प्रूफ है, दो वर्ड हो गए, फर्स्ट क्लास हो गई, तो इस टाइप के वर्ड में हम हाइफन का यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको बनाने के लिए। वाटर भी एक डिफरेंट वर्ड है, प्रूफ भी है, लेकिन कंबाइन करके एक डिफरेंट मीनिंग आता है, तो इस टाइप के वर्ड्स को कंपाउंड वर्ड्स कहा जाता है और इनको फॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं हाइफन का। बिटवीन टू नंबर इंडिकेटिंग द इंक्लूजन ऑफ कंटेंट, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, नॉर्मली आपने देखा होगा एक्स वाइफ, वाइफ होती है और उसके पहले क्या लगाया, एक्स लगाया, तो उसको भी जो ये इंक्लूजन वर्ड होते हैं इनके लिए भी हम हाइफन का यूज़ करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क क्या होता है, जिसको हम इन्वर्टेड कोमा भी बोलते हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने पढ़ा था, रिपोर्टेड स्पीच में हम यूज़ करते हैं दोनों साइड, वो हमारा होता है कोटेशन मार्क। तो सी है, एक तो डायरेक्ट स्पीच में यूज़ होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में तो यूज़ नहीं होता क्योंकि वो तो कन्वर्जन होता है। उसके बाद अगर किसी फिल्म या बुक का टाइटल है उसमें हम यूज़ करेंगे, और टू इनक्लोज अ कोटेशन, और किसी कोटेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई कोटेशन बताई गई है, ठीक है, उसके लिए। एग्जाम्पल देखिए, द प्रेसिडेंट सेड वी विल नॉट टॉलरेट इनजस्टिस, तो यहाँ पर ये इसको क्या करने के लिए, बताने के लिए, ठीक है, कि प्रेसिडेंट ने क्या कहा, तो ये डायरेक्ट स्पीच के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है कोटेशन मार्क को। इसके बाद है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी होते हैं कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स के लिए। कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि किसी की शॉर्ट फॉर्म बना दी जाए, फॉर एग्जाम्पल डू नॉट है तो उसका क्या बनता है, डोंट बनता है, तो उसमें हम एपोस्ट्रोफी को यूज़ करते हैं। पोजेशन क्या होता है, अधिकार बताने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ये मेरी बुक है, तो दिस बुक बिलोंग्स टू मी, तो अगर हमें एपोस्ट्रोफी लगाना है तो हम क्या लिखते हैं, नाम देकर एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और वो चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राम की बुक, ठीक है, तो राम्स बुक, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं पोजेशन यानी कि एपोस्ट्रोफी को यूज़ करते हैं। प्लूरल्स ऑफ नोन वर्ड्स, ठीक है, जिन वर्ड्स का मतलब प्लूरल नहीं बन सकता उनमें हम यूज़ करते हैं, जैसे कि एज हो गया, बीज हो गया, टूज हो गया, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी को यूज़ किया है, ठीक है, नॉन वर्ड्स के लिए, प्लूरल ऑफ नॉन वर्ड्स के लिए। विद प्रोनाउन, प्रोनाउन के लिए भी हम यूज़ करते हैं, कैसे, फॉर समटाइम आपने देखा होगा सेंटेंस में लिखा होता है देयर्स, तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है, देयर इज, ठीक है, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी को यूज़ किया। आफ्टर दिस है, आफ्टर दिस कैपिटल लेटर, ये लास्ट रहेगा हमारा पंक्चुएशन के लिए। फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस, नॉर्मली आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल रहेगा। उसके बाद जो भी पोएम होती है उसकी जितनी भी लाइंस होती हैं, लाइंस का पहला वर्ड ऑलवेज, हर लाइन का पहला वर्ड कैपिटल रहेगा। डायरेक्ट स्पीच का पहला वर्ड कैपिटल रहेगा। प्रॉपर नाउन आ जाए या फिर प्रॉपर एडजेक्टिव आ जाए वो भी कैपिटल में होते हैं ऑलवेज। डेज और मंथ्स वो भी कैपिटल में रहेंगे। कम्युनिटी, रिलीजन, सेक्ट्स, देखिए सेक्ट्स क्या होते हैं, जब भी बात करें संप्रदाय की, पंथ की, धारा की, तो उनके लिए सेक्ट्स वर्ड को यूज़ करते हैं। तो जब भी इस टाइप की कोई बात हो कि संप्रदाय के व्यक्ति हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। प्रोनाउन आई ऑलवेज कैपिटल होता है चाहे मिडिल में आए। एब्रीविएशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। एब्रीविएशन में जो वर्ड होता है उसका
फर्स्ट वर्ड, वो किस में आएगा, कैपिटल में आएगा। हिस्टोरिक अगर इवेंट्स हैं, हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक जो हमारे इवेंट्स हैं, अगर वो किसी सेंटेंस के मिडिल में आ रहे हैं तो उनको भी हम स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, कैपिटल में, फर्स्ट लेटर कैपिटल। और नेक्स्ट वन है बिल्डिंग, बुक्स, न्यूज़पेपर, इंस्टीट्यूट नेम, फेस्टिवल्स, जर्नल। देखिए जर्नल क्या होती है, पत्रिका, ठीक है। मैगजीन आ गई, इसमें डायरी हो गई, वही खाता जो नॉर्मली ये शॉप वगैरह पर यूज़ करते हैं, उस टाइप की चीज़ों के लिए भी हम कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। तो इस तरीके से कैपिटल लेटर को यूज़ किया जाता है।